आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला क्लास 6 का 7वां पाठ। इस पाठ का शीर्षक है अहम आत्मा अस्मि, मैं आत्मा हूँ। यहाँ पर आत्मा का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है। मैं का प्रयोग अपने लिए किया जाता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ। इस पाठ में हम लोग उत्तम पुरुष का प्रयोग सीखेंगे। उत्तम पुरुष उभयलिंग है क्योंकि इसका प्रयोग जो है उत्तम पुरुष में आने वाले सर्वनामों का प्रयोग दोनों लिंगों यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उत्तम पुरुष क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरा ये अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपके लिए धीरे धीरे संस्कृत भाषा आसान हो जाए और मेरा ये प्रयास विद्यार्थियों को आसान तरीके से भाषा को सिखाना सार्थक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उत्तम पुरुष क्या है। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट पर्सन संस्कृत का उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष में हमेशा बोलने वाला यानी वक्ता अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वो सर्वनाम उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो आप एक थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे तो हमेशा बोलने वाला अपने लिए मैं या हम का प्रयोग करता है ना। मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, हम खाते हैं या हम जाते हैं, है ना। तो जब मैं का प्रयोग होगा तो एक वचन में होगा और जब हम का प्रयोग होगा तो एक से अधिक संख्याओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। स्वयं बात करने वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, जिसका मतलब होता है मैं। संस्कृत में मैं के लिए अहम का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ देखेंगे किस प्रकार से एकवचन, द्विवचन और बहुवचन में उत्तम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग होता है। तो एक वचन में अहम मैं, द्विवचन में आवाम हम दोनों और बहुवचन में वयम हम सब। ये उभयलिंग सर्वनाम शब्द हैं क्योंकि इसका प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में ही होता है। जैसे मैं लड़का हूँ, अहम बालकः अस्मि, मैं लड़की हूँ, अहम बालिका अस्मि। हम दोनों लड़के हैं, आवाम बालको स्वः, और हम दोनों लड़कियाँ हैं, आवाम बालिके स्वः। हम सब लड़के हैं, वयम बालकाः स्मः, और हम सब लड़कियां हैं, वयम बालिकाः स्मः। इस प्रकार से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। अब हम उत्तम पुरुष एकवचन के सर्वनाम का प्रयोग विस्तार से पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता अहम है। क्रिया रूप बनाने के लिए धातु के साथ आमी प्रत्यय जोड़ा जाता है। जब भी उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया बनाना होगा तो धातु के बाद आमी प्रत्यय जुड़ता है। जैसे खाद जोड़ आमी खादामी, उसी प्रकार से वद जोड़ आमी वदामी, है ना। यहाँ छ रहेगा, जोड़ आमी वांछामी, वदामी यानी बोलता हूँ, वांछामी यानी चाहता हूँ। इसी तरह से पठ जोड़ आमी पठामी यानी कि पढ़ता हूँ। तो इस प्रकार से धातु के अंत में आमी प्रत्यय को जोड़ करके उत्तम पुरुष एकवचन की क्रिया बनाई जाती है। तो चलिए इसका प्रयोग हम लोग सीखते हैं। अहम शुकः अस्मि, मैं तोता हूँ। अहम प्रातः राम राम इति वदामि, मैं प्रातः राम राम ऐसा बोलता हूँ।
अहम हरितम मरिचम स्नेहेन खादामी, मैं हरा मिर्च स्नेह यानी प्यार से खाता हूँ। जना स्नेहेन माम मिट्ठू इति वदन्ति, लोग प्यार से मुझको मिट्ठू ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं। ते माँ पंजरस्थम कुर्वन्ति, वे मुझे पिंजरे में कैद करते हैं, पिंजरे में बंद करते हैं। किंतु अहम स्वतंत्रम जीवनम वांछामि, किंतु मैं स्वतंत्र जीवन चाहता हूँ। वांछ धातु में आमी प्रत्यय लगा करके बना वांछामि, यानी वांछ धातु का प्रयोग चाहने के अर्थ में किया जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जितने भी उदाहरण दिए गए हैं वो सभी अहम के साथ यानी उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ धातु मूल धातु में आमी प्रत्यय जोड़ करके बने हैं, जैसे वदामी, खादामी, वांछामि। तो उत्तम पुरुष एक वचन में अहम के साथ धातु के अंत में आमी का प्रयोग किया जाता है और तब क्रिया बनाई जाती है। और उदाहरणों के द्वारा हम लोग देख लेते हैं। अब मोहन किम तुम मालाकारः असि, मोहन क्या तुम माली हो। मालाकारः आम अहम मालाकारः अस्मि, हाँ माली कहता है हाँ मैं माली हूँ। मोहन, मोहन कहता है तुम मालाम रच्यसि, तुम माला बनाते हो। मालाकारः आम अहम मालाम रच्यामि, हाँ मैं माला बनाता हूँ। किम तुम चित्रकारः असि, क्या तुम चित्रकार हो। मोहनः, मोहन कहता है आम हाँ अहम चित्रकारः अस्मि, मैं चित्रकार हूँ। मालाकारः माली, तुम चित्रम रच्यसि, तुम चित्र बनाते हो। मोहनः आम अहम चित्रम रच्यामि, अहम चित्राणि रच्यामि, हाँ मैं चित्रों को बनाता हूँ। अहम चित्रकारः अस्मि, मैं चित्रकार हूँ। अहम मालाकारः अस्मि, मैं माली हूँ। उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन में आवाम कर्ता का प्रयोग किया जाता है हम दो के लिए। तो लट लकार उत्तम पुरुष लट लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु के बाद आवह, धातु के बाद आवह प्रत्यय जोड़ा जाता है और मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया बनाई जाती है। जैसे पठ जोड़ आवह पठावह, उसी तरह से रच जोड़ आवह रच जोड़ आवह, है ना। उसके बाद है क्री, है ना, क्री जोड़ आवह, यहाँ आवह का कुर्वह हो गया है क्री धातु का। तो यहाँ पे रच्यावह और यहाँ पे कुर्वह। इस प्रकार से और भी हो सकता है, जैसे क्रीड धातु के साथ आवह प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रीडावह हो जाएगा, खाद के साथ जोड़ेंगे तो खादावह हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मध्यम पुरुष की जब हम क्रिया बनाएंगे लट लकार में तो धातु के अंत में आवह जोड़ेंगे और उसके साथ आवाम कर्ता का प्रयोग करेंगे। आवाम चित्रकारो स्वः, हम दोनों चित्रकार हैं। आवाम चित्राणि रच्यावः, हम दोनों चित्र बनाते हैं। चित्राणि सुंदराणि भवन्ति, चित्र सुंदर होते हैं। चित्राणि सर्वेभ्य रोचयन्ते, चित्र सभी को पसंद हैं होते हैं। जना चित्राणि गृहं नयति, लोग चित्रों को घर पर लाते हैं। आवाम मिलित्वा स्नेहेन कार्यं कुर्वः, हम दोनों मिलकर प्यार से काम करते हैं। उपयुक्त उदाहरण में आप देख रहे हैं कि आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन के कर्ता के साथ अस धातु उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया स्वः का प्रयोग हुआ है। इसका रूप चलता है अस धातु का एक वचन में अस्ति, प्रथम पुरुष में अस्ति, द्विवचन में सत्तः और बहुवचन में सन्ति। मध्यम पुरुष में ये प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष में चलता है असि, सथः
और सथ, यहाँ पे विसर्ग रहेगा, यहाँ पे विसर्ग नहीं रहेगा। उत्तम पुरुष में चलता है अस्मि और स्वः द्विवचन में, और बहुवचन में समः। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। तो यहाँ हम लोग द्विवचन का देख रहे हैं स्वः, आवाम के साथ स्वः का प्रयोग किया गया। आवाम चित्रकारो स्वः, हम दोनों चित्रकार हैं। अब यहाँ देखेंगे आवाम सैनिको स्वः, हम दोनों सैनिक हैं। आवाम देशभक्तो स्वः, हम दोनों देशभक्त हैं। आवाम स्वदेशम रक्षाव, हम दोनों अपनी देश की रक्षा करते हैं। देशस्य उन्नति अस्माकं परम धर्म, देश की उन्नति हमारा परम धर्म है। आवाम देशस्य रक्षाम प्राणपणेन अपि कुर्वः, हम दोनों देश की रक्षा प्राण देकर भी करते हैं। आवाम नृत्याव, हम दोनों नाचते हैं। आवाम गायिकी अपि स्वः, हम दोनों गायिका भी हैं। आवाम तिष्ठाव, हम लोग ठहरते हैं या बैठते हैं। आवाम बालिके स्वः, हम दोनों लड़कियां हैं। अब यहाँ पे हम लोग उत्तम पुरुष का प्रयोग देखेंगे। उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता वयम है, तो वयम के साथ लट लकार की क्रिया बनाने के लिए धातु के अंत में आमः जोड़ा जाता है। जैसे आप देखेंगे लिख जोड़ आमः लिखामः, उसी तरह से पठ जोड़ आमः पठामः, वद जोड़ आमः बदामः। और वयम के साथ अस धातु का उत्तम पुरुष बहुवचन में समः का प्रयोग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। वयम रजका समः, हम सभी धोबी हैं। वयम जनानां मलिनानि वस्त्राणि प्रक्षालयामः, हम लोग लोगों के गंदे वस्त्रों को धोते हैं। जना अस्माकं कार्यस्य अल्पमेव धनं यक्ष्यन्ति, लोग हमारे काम के लिए हमें थोड़ा सा ही धन देते हैं। वयम जनानां सेवाम कुर्मः, हम लोग लोगों की सेवा करते हैं। इस उदाहरण में रजका संज्ञा के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन का सर्वनाम वयम लगा है, इसलिए अस धातु उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया समः का प्रयोग हुआ है। चूँकि वयम बहुवचन का है, उत्तम पुरुष बहुवचन का है, इसलिए यहाँ पे रज का सारे धोबी, बहुत सारे धोबी जो हैं वस्त्रों को धोते हैं, और बहुवचन की क्रिया समः का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार प्रक्षालयामः बहुवचन में, कुर्मः बहुवचन में, ये सभी जो है आमः प्रत्यय को जोड़ करके बना है। दूसरे उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं। वयम बालका समः, हम सभी बालक हैं। वयम जनकम जननीम च नमामः, हम लोग पिता माता को नमस्कार करते हैं। वयम समयेन कार्यम कुर्मः, हम लोग समय पर कार्य करते हैं। वयम विद्यालये ध्यानेन पठामः लिखामः च, हम लोग विद्यालय में ध्यान से पढ़ते और लिखते हैं। गृहे अपि वयम ध्यानेन पाठम स्मरामः, घर पर भी हम लोग ध्यान से पाठ को याद करते हैं। वयम अध्यापकान् नमामः, हम लोग अध्यापकों को नमस्कार करते हैं। वयम संस्कृतस्य शिक्षकाः स्मः, हम लोग संस्कृत की शिक्षिकाएं हैं। वयम लेखिका अपि स्मः, हम लोग लेखिका भी हैं। वयम पठामः लिखामः च, हम लोग पढ़ते और लिखते हैं। वयम छात्रान् स्नेहेन पाठयामः, हम लोग छात्रों को प्यार से पढ़ाते हैं। छात्रा अपि अस्माकं सम्मानं कुर्वन्ति, छात्र भी हमारा सम्मान करते हैं। वयम संतोषम अनुभवामः, हम लोग संतोष का अनुभव करते हैं। तो छात्रों को शायद ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि पाठ के कठिन शब्दार्थों को आप अवश्य याद करिएगा। अगर आप संस्कृत भाषा को सीखना चाहते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान विस्तार करना चाहते हैं तो शब्दार्थ को अवश्य याद करिएगा। धीरे धीरे आपके लिए पाठ आसान होता चलेगा।
इसके बाद हम लोग चलते हैं मौखिक अभ्यास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम वदत। संस्कृत भाषा में अनुवाद बताना है। तो हम दोनों का होता है आवाम। मैं का अहम, मैं के लिए अहम का प्रयोग होता है। मिल कर के लिए मिलित्वा शब्द का प्रयोग होता है। धोबी, धोबी के लिए रजकह। मिर्च, मरीचम। हम सब, वयम, हम सब खेलते हैं। क्रीडामः, हम सब खेलते हैं के लिए क्रीडामः का प्रयोग होगा। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, श्रेष्ठम। प्राण देकर, प्राणपणेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित धातु रूपाणाम उत्तम पुरुष बहुवचनम वदत। इन सभी धातुओं को उत्तम पुरुष के बहुवचन में बदल करके बोलना है। पठामि, पठावह। खादावह, खादामः। अस्मि, अस्मि का होता है समः, अस्मि का समा होता है बहुवचन में। तरामि, तरामः, तरामि का बहुवचन में तरामः होगा। तिष्ठामि, तिष्ठामः। यक्ष्यामि, यक्ष्यामः। नमामि, नमामः। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखित प्रश्न में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनकर लिखना है। तो उत्तम पुरुष के कर्ता हैं, उत्तम पुरुष के कर्ता हैं मैं, हम दो और हम सब। इसका संस्कृत होता है मैं का अहम, हम दो का आवाम और हम सब का वयम। ये हिंदी में दिया हुआ है। अस धातु उत्तम पुरुष एकवचन का ही रूप है। अस धातु उत्तम पुरुष एकवचन का रूप है अस्मि। ग में है उत्तम पुरुष लट लकार की धातुओं में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। उत्तम पुरुष लट लकार की धातुओं में आमी, एकवचन में आमी, द्विवचन में आवह और बहुवचन में आमह प्रत्यय जोड़ा जाता है। वयम कर्ता पद के साथ क्रिया का सही रूप कुर्म होगा, क्योंकि करो से मध्यम पुरुष में हो जाएगा और करोमि एकवचन में हो जाएगा उत्तम पुरुष के। क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित वाक्यों में उचित क्रियापद छाट कर लिखना है। तो वयम छात्रः, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है इसलिए इसके साथ समः का प्रयोग होगा। वयम छात्रा समः। आवाम उद्यानम कदा, हम दोनों उद्यान में यानी बगीचे में कब गमिष्यावः जाएंगे। अहम दुग्धम पास्यामि, मैं दूध पीऊँगा। आवाम सायं काले क्रीडिष्यावः, हम दोनों शाम को खेलेंगे। वयम गायिकाः समः, हम लोग गायिका हैं। आवाम सूपकारो स्वः, हम दोनों सूपकार हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि लिट् लकारे परिवर्तयत। नीचे लिखे गए शब्दों की जो क्रिया है उसको लिट् लकार में बदल देना है। यूयम विद्यालयम कदा गमिष्यत, तुम सब विद्यालय कब जाओगे। त्वं भोजनम खादिष्यसि, तुम भोजन खाओगे। तो क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडिष्यतः, तुम खेल के मैदान में खेलोगे। वयम स्वकार्यम करिष्यामः, हम अपना काम करेंगे, स्वयं करेंगे। अहम जलम पास्यामि, मैं जल पीऊँगा। अहम खादित्वा पठामि, मैं अहम खादित्वा पठिष्यामि, मैं खाकर पढ़ूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 में मंजूषायाम प्रदत्त पदे रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चित्रकार समः, समः जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है इसलिए इसके साथ वयम कर्ता का प्रयोग होगा। अस्मि उत्तम पुरुष का एकवचन है इसलिए इसके साथ एकवचन का कर्ता अहम का प्रयोग होगा। असि मध्यम पुरुष एकवचन का क्रियापद है इसलिए इसके साथ मध्यम पुरुष एकवचन त्वम कर्ता का प्रयोग होगा।
और स्वः मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, इसलिए इसके साथ आवाम मध्यम पुरुष द्विवचन के कर्ता का प्रयोग होगा। समः उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इसके साथ वयम का प्रयोग हुआ चूँकि यह उत्तम पुरुष का बहुवचन है। और यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है क्योंकि इसके साथ मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया आई है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि शुद्धानि कुरुत। नीचे लिखे गए वाक्यों में जो रेखांकित पद हैं उनको शुद्ध करना है। अब धावामः जो है उत्तम पुरुष का बहुवचन है और ये आवाम द्विवचन है, इसलिए इसके साथ वयम का प्रयोग होगा। वयम पुस्तकानि यक्ष्याव। अब यहाँ देखेंगे यक्ष्याव मध्यम पुरुष द्विवचन का है और यहाँ कर्ता उत्तम पुरुष द्विवचन का है और यहाँ पे कर्ता जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इस क्रिया के लिए आवाम पुस्तकानि यक्ष्याव आवाम जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा अहम चिकित्सकः अस्ति। तो अहम उत्तम पुरुष एकवचन का कर्ता है, इसलिए इसके साथ अस्ति क्रिया के लिए सह का प्रयोग होगा। अस्ति क्रिया के लिए सह का प्रयोग होगा क्योंकि रेखांकित पदों को ही संशोधित करना है, तो सह चिकित्सक अस्ति, वह चिकित्सक है। आवाम तत्र मेलिष्यत। तो यहाँ पे आवाम जो है मेलिष्यतः जो है प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो यहाँ पे होगा तौ तत्र मेलिष्यतः, वे दोनों वहाँ मिलेंगे। वयम स्वकार्यम कुर्वन्ति। तो कुर्वन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन है, इसलिए इसके साथ ते कर्ता का प्रयोग होगा। ते स्वकार्यम कुर्वन्ति, वे अपना काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को क्या करना है कि निम्नलिखित वाक्यानां संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। हम दोनों पूजा करते हैं, तो हम दोनों का आवाम पूजा करते हैं पूज्यावह। पूज्य धातु में आवह प्रत्यय जोड़ेंगे पूज्यावह। उसी तरह से हम सब गायिका हैं, तो वयम चूँकि बहुवचन है इसलिए गायिका का भी बहुवचन होगा। वयम गायिका समः, हम सब गायिका हैं। मैं अध्यापिका हूँ, मैं के लिए अहम, अध्यापिका अस्मि। हम दोनों लेखक हैं, आवाम चूँकि हम दोनों लेखक हैं इसलिए लेखक का द्विवचन होगा लेखको स्वः। हम सब तैरते हैं, वयम तरामः। मैं नमस्कार करता हूँ, अहम नमामि। क्वेश्चन नंबर 7 में अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत। नीचे लिखे गए विकल्प से उचित उत्तर चुनना चाहिए। अहंकार करना क्या है? मानवीय स्वभाव, मानवीय विकार या सम्मान। तो अहंकार करना एक मनुष्य की सबसे बड़ा दोष है, यानी मानवीय विकार है। अब हम लोग चलते हैं रचनात्मक अभ्यास की ओर। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हमें इस खाली जगह को भरना है। तो पठसी, पठसी के साथ त्वम का प्रयोग होगा। युवाम, युवाम के साथ हम लोग यहाँ पे पश्यावह का प्रयोग करेंगे। पठथ, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का है इसलिए पठता का प्रयोग होगा पठथ। आवाम के साथ चलावह है तो चलावह के साथ हम लोग आवाम का प्रयोग करेंगे। गायावह के साथ भी आवाम का प्रयोग करेंगे। अस्मरामः, अस्मरामः के साथ वयम का प्रयोग होगा, वयम अस्मरामः। फिर वयम यहाँ पे दिया हुआ है, इसके साथ समः का प्रयोग होगा, हम सब हैं। और तिष्ठामि, तिष्ठामि उत्तम पुरुष एकवचन का है, यानी अहम तिष्ठामि। अस्मि, अहम अस्मि मैं हूँ। नमावह, आवाम नमावह। तो इस प्रकार से उचित कर्ता पदों के साथ उचित क्रियाओं का योग करते हुए हम लोगों ने ये रचनात्मक अभ्यास से किया। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वर्ग पहेली। वर्ग पहेली में से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कर्ताओं को छांट करके लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के 3 ही कर्ता होते हैं, जिसमें आप देखेंगे त्वम, यहाँ पे त्वम का ये है त्वम, युवाम,
तो यहाँ आप देखेंगे युवाम यहाँ पे है और यूयम, तो ये आपका यूयम है। यूयम यहाँ पे यूयम। अच्छा, अब उत्तम पुरुष में आप देखेंगे अहम और वयम। सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि प्रथम पुरुष में लिंग के अनुसार सर्वनाम पद परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसमें देखेंगे सह अपने आप में पुल्लिंग है, तो अपने आप में है, और ते जो है वो भी एक बहुवचन में ते, सह तो ते। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ताह स्त्रीलिंग बहुवचन में है। तानी यहाँ पे देखेंगे नपुंसक लिंग में। सा स्त्रीलिंग एक वचन में है, यहाँ पे सा है, यहाँ पे तानी है। एतत यहाँ पे एतत है। फिर ये कह है, कह जो है प्रश्नवाचक शब्द है। और एता देखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो है ये वाला एता हो गया, एता। और एता के बाद एशह, तो एशह आप यहाँ देखेंगे ये एशह हो गया, और एशा यहाँ ये एशा हो गया। तो इस तरह से ये सारे वर्ग पहेलियों के द्वारा हमने सर्वनाम पदों को एक जगह एकत्र करके पुरुष के अनुसार दर्शाने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आपको ये प्रयास कैसा लगा अपने विचार कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।